अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 6 लिमिटिंग रिएक्टेंट। याद रखिएगा, स्टोइकियोमेट्री हैव टू एप्लीकेशंस। नंबर 1 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नंबर 2 इज यील्ड। स्टोइकियोमेट्री की दो एप्लीकेशंस हैं, एक को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरी को हम कहते हैं यील्ड। तो सबसे पहले हमारे पास है आज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। मैं ज़रा एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि वर्ड लिमिटिंग, ये जो लिमिटिंग है ये वर्ड निकला है लिमिट से। लिमिट क्या है? लिमिट हम कहते हैं स्टॉप, रोक देना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा जो रोक दे, जो स्टॉप कर दे। जाहिरी सी बात है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से अगर हम कहना चाहें, हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो कम मिकदार में लिया जाए, जो जल्दी ख़त्म हो जाए, जो प्रोडक्ट्स की मिकदार को कंट्रोल करे और कम से कम प्रोडक्ट्स दे। फिर सुन लें, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में 4 चीज़ें। पहला, वो रिएक्टेंट जो थोड़ी मिकदार में लिया जाए, विच इज़ टेकन इन अ स्मॉल अमाउंट, कंज्यूम्ड अर्लियर, जल्दी ख़त्म हो जाए। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करे। गिव लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, जो कम से कम प्रोडक्ट दे, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ज़रा मैंने 4 बातें की हैं, मैं उनको डेफिनेशन बताता हूँ। द रिएक्टेंट, ज़रा डेफिनेशन देखिएगा। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर, वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाए ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, अब उसकी कम मिकदार होने की वजह से। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर, वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाए ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, उसकी थोड़ी मिकदार की वजह से। एंड कंट्रोल द रिएक्शन, और जो रिएक्शन को कंट्रोल करे। एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट की मिकदार को भी कंट्रोल करे। एंड गिव्स लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट के मोल्स दे वो भी क्या दे? कम दे, या उसका प्रोडक्ट में जो हिस्सा हो वो क्या हो? कम हो। तो देखिएगा डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सी? इंपॉर्टेंट चीज़ पहली तो ये थी कि ये वो है जो कंज्यूम अर्लियर हो जाता है। पहली बात हमने ये सीखी। दूसरी बात ये सीखी कि इसकी मिकदार क्या होती है? कम होती है। और तीसरा क्या देखा कि ये लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देता है, कि ये जो प्रोडक्ट की मिकदार देता है वो क्या देता है? कम से कम। और अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूँ तो वो जो रह गई वो क्या था? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है। बेटे अगेन इस डेफिनेशन को सीख लें, क्योंकि पूरे टॉपिक में मैंने इस डेफिनेशन को लेके चलना है। मैंने पहला क्या कहा? मैंने कहा द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, पहली बात कंज्यूम्ड अर्लियर, कि ये वो है जो कंज्यूम हो जाएगा, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट। दूसरी बात क्या बताई? कि इसकी मिकदार क्या होगी? कम होगी। तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात ये बताई कि इट गिव लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कि ये जो प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा? कम से कम देगा, या इसका प्रोडक्ट में जो हिस्सा होगा वो कम से कम होगा। इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जाम्पल ज़रा गौर करें, हमने क्या लिया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या बना? वाटर। ज़रा गौर कीजिएगा। अब अगर मैं यूं कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से अगर हम इसको डिस्कस करें, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोल हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल है, और हमारे पास जो वाटर बन रहा है वो कितने मोल बन रहा है? 2 मोल। फिर बेटे फिर सुन लें, आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर हम 2 मोल्स ऑफ H2 लें, 2 मोल्स ऑफ O2 लें, इस बात को याद रखना कि सर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी। वो बात क्या बता रहा हूँ? ऊपर वाली बात को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन के लें और 2 मोल ही ऑक्सीजन के लें, आफ्टर द रिएक्शन पानी तो हमारे पास 2 मोल ही बनेगा। 2
2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आपने हाइड्रोजन के भी 2 मोल लिए, आपने ऑक्सीजन के भी 2 मोल लिए। आफ्टर द रिएक्शन 2 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, पानी 2 मोल बने। अब 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल्स हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम, 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम अर्लियर। वो जो 2 मोल हाइड्रोजन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन था ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। वो जो 1 मोल ऑक्सीजन है वो बच गया। 2 मोल 2 मोल, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल में से बच गया। वो जो बच गया वो एक्सेस है और जो ख़त्म हो गया वो क्या है, लिमिटिंग है। लेकिन इस केस की मैं बात करूं तो मैं ज़रा इसको दोबारा यहाँ लिखता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हमारे पास बना 2 मोल्स ऑफ वाटर। ज़रा गौर करें, मैंने आपको बताया बेटे कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है। ज़रा गौर करें, और यहाँ पे पानी कितने मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। और जाहिर सी बात है, अभी मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड है 2 मोल हाइड्रोजन। फिर सुन लें, अगर 1 मोल ऑक्सीजन होगा तो उसको हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 मोल। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। और जब हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है, याद रखना व्हेन द अमाउंट और द स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज जब इक्वल होंगी, व्हेन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स आर इक्वल, जब स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स इक्वल होंगी, देन देयर विल बी द नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिसको जितना रिक्वायर्ड है अगर उतना मिल गया, उससे ज़्यादा ना मिले, उससे कम भी ना मिले, उतना ही मिले, तो याद रखना देयर विल बी द नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कोई भी इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। ज़रा गौर करें, अगर मैं कह दूं हमारे पास ये 4 ग्राम है और हम कहते हैं ये 32 ग्राम है, कम कर दें, आप इसको 2 ग्राम कर दें तो ये 16 ग्राम हो गया। जाहिर सी बात है, कोई मसला ही नहीं है। आप इसको 1 ग्राम कर दें और आप इसको 8 ग्राम कर दें तो इनमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। व्हेन द स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज आर सिमिलर, जब स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज इक्वल होंगी तो देयर विल बी द नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। याद रखना, जिस रिएक्शन में आपको स्टोइकियोमेट्री बताई जाती है, व्हाट इज अ स्टोइकियोमेट्री, द नंबर विच अपीयर्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो नंबर जो केमिकल इक्वेशन में आता है, जो केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है, उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और याद रखिएगा, जब ये एक जैसी होंगी तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। ये मैंने आज बात बता दी। अब ज़रा गौर करें, अगर मैं ये कह दूं, इस केस को थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं यूं कहूं कि 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 16 ग्राम ऑफ O2। अब एक नए केस की तरफ आ गया बेटे में, इस केस को सीखो। पहला केस मैंने क्या बताया था, पहला केस मैंने बताया 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग है, ऑक्सीजन एक्सेस है। फिर मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल पानी बन गया, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। व्हेन द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स आर सिमिलर, व्हेन द रिक्वायरमेंट, जब आपने रिक्वायरमेंट को इज़ फुली सेटिस्फाइड, मुकम्मल कर दिया, नथिंग इज़ लेस नथिंग इज़ मोर, कुछ भी कम नहीं है कुछ भी ज़्यादा नहीं है, देन देयर विल बी द नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने कहा आप 4 ग्राम ले रहे हैं, 32 ले रहे हैं, आप इसका हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो, तो यहाँ पर भी कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अब आपने इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, इसमें भी कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अब मैंने बात को ही बदल दिया, मैंने कहा आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अब ज़रा और कीजिएगा, ये बात सीखने वाली है। अब सबसे पहले क्योंकि हमें मैस गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो पहली चीज़ तो मुझे जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले मैं इसके फाइंड कर लेता हूँ।
नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। तो ज़रा गौर करें, इसका मैस कितना गिवन है? 4 ग्राम। मैस कितना गिवन है? 4 ग्राम। और इसका मोलर मैस कितना होता है? 2। जब आप 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 2। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके मिल गए? हाइड्रोजन के। तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं किसके? ऑक्सीजन के। ज़रा गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मैस बटा मोलर मैस। मैस कितना गिवन है? 16 ग्राम गिवन है। और मोलर मैस कितना है इसका? 32। मोलर मैस कितना है इसका? 32। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास क्या बचा? 1/2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 मोल्स? मतलब यहाँ पे साफ है कि अब हमारे पास हाइड्रोजन के तो 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का आधा मोल मौजूद है बेटे। ऑक्सीजन हमने हाफ कर दी है। तो अब अगर मैं रेशो को चेक करना चाहूँ, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की रेशो चेक करते हैं विद वाटर, फिर ऑक्सीजन की चेक करेंगे विद वाटर कि कौन कितने मोल बना रहे हैं, कौन अपना कितना हिस्सा डाल रहे हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ तरफ हमारे पास यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? वाटर। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज। ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास हाइड्रोजन कितने मोल है? 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन से वाटर कितने मोल बन रहा है? 2 मोल ही बन रहा है। तो हम लिखेंगे 2 वर्सेस 2, 2:2 कि 2 मोल हाइड्रोजन ने 2 मोल ऑक्सीजन दे दिया। मतलब हाइड्रोजन ये कह रही है कि जो आपके पास वाटर बनेगा, जो पानी बनेगा, वो 2 मोल बनेगा। अब ज़रा एक और बात, अब हमने किसका चेक करना है? ऑक्सीजन का विद वाटर। जब हम ये चेक करेंगे तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे? O2 और इस तरफ क्या लिखेंगे? इस तरफ हम लिखेंगे वाटर। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब आप क्या करने हैं? आपने यहाँ पर सिंपली यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ पे आपने ले लिया वाटर। अब हाइड्रोजन की बजाय मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा? O2। अगर हम ये कहें कि ऑक्सीजन का 1 मोल है तो पानी कितने मोल बन रहा है? 2 मोल। गौर कर लें, मतलब इसका 1 मोल और पानी 2 मोल। और अगर हम इसका हाफ कर दें, 0.5 कर दें, आधा कर दें, तो जाहिरी सी बात है ये भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। याद रखिएगा, द रिएक्टेंट विच गिव लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की मिकदार कम देता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग। उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये हमें कह रही है कि मियाँ के जो आपके पास वाटर बनेगा वो 1 मोल बनेगा, और हमें हाइड्रोजन कह रही है कि जो वाटर बनेगा वो 2 मोल बनेगा। जब हाइड्रोजन 2 मोल पानी दे रही है तो इसका मतलब है उसका प्रोडक्ट में हिस्सा ज़्यादा है। ऑक्सीजन 1 मोल पानी दे रही है, 0.5 से हाफ बन रहा है, तो इसका मतलब है इसका हिस्सा क्या है? कम है। तो याद रखिएगा, इस वाले केस में ये जो O2 है ये आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग। ये क्या होगा? लिमिटिंग। और आपके पास हाइड्रोजन क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट। ये आपके पास क्या होगा? एक्सेस होगा, या ये क्या होगा? नॉन लिमिटिंग। और जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ गई बर्निंग। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है बर्निंग। देखें, ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप जलाने लगे हैं पेपर, पेपर को बर्न करें। इसके अलावा आप वुड को बर्न करें, इसके अलावा आप कोल को बर्न करें। किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, बर्निंग में ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कंज्यूम होने वाली हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास होंगी लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो चीज़
जो मुकम्मल तौर पर जल जाए, जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं लिमिटिंग। अब सवाल ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का जो आखिरी पार्ट है वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि आखिर लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। याद रखिएगा, कुछ स्टेप्स बताए देता हूं जिनको देखते हुए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। पहली चीज मैंने क्या फाइंड किया था, ये हमारे क्या थे रिएक्टेंट और ये हमारा क्या था प्रोडक्ट। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंने रिएक्टेंट फाइंड किए और आपके सामने फाइंड किए। तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करने हैं अगर आपको मैसेज गिवन हो। और दूसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरे नंबर पे आपको किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। और तीसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है वो है फाइंड दैट रिएक्टेंट। अब आपको वो रिएक्टेंट फाइंड करना है विच गिव्स, जो दे रहा है, विच गिव्स लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको वो रिएक्टेंट फाइंड करना है जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम से कम दे रहा है, और ये वाला होता है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये वाला कौन सा होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फिर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और फिर आपने फाइंड करना है दैट रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया। डेफिनेशन में हमने कहा जी कंज्यूम अर्लियर होगा, लेसर अमाउंट होगी और प्रोडक्ट की मिकदार कम होगी। एग्जाम्पल में मैंने 3 केसेस डिस्कस किए। पहले केस में मैंने बेटे बताया कि अगर हाइड्रोजन भी 2 मोल हो, ऑक्सीजन भी 2 मोल हो, तो तब हाइड्रोजन लिमिटिंग है, क्योंकि 2 मोल ऑक्सीजन में से 1 मोल बच जाता है, वो एक्सेस है। लेकिन यहाँ पे जब हम इस एग्जांपल में आए, हमने कहा स्टॉकियोमेट्रिक रेशियोज आर सिमिलर, स्टॉकियोमेट्रिक अमाउंट्स आर सिमिलर। जब स्टॉकियोमेट्रिक अमाउंट्स सेम होंगी तो देयर विल बी द नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर नहीं होगा। हमने 4 का 2 किया, 32 का 16 कर दिया। हमने 2 का 1 किया, 16 का 8 कर दिया। तो इस केस में लिमिटिंग बनता ही नहीं है। अब हमने कहा कि अगर ये 4 हो और ये 16 हो जाए, ये 4 ही रहने दिया, इसको 16 कर दिया, तो अब हम सीख गए कि ऑक्सीजन लिमिटिंग होगा और जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एक्सेस होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि बर्निंग में जो चीज़ ख़त्म होने वाली है वो लिमिटिंग है, और जो बचने वाली है वो O2 है, क्योंकि वो एक्सेस होती है, तो वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। एक्सेस रिएक्टेंट वो होता है जो ज़्यादा मिकदार में होता है, जो बच जाता है, जो नॉन लिमिटिंग होता है। और उसके बाद मैंने आइडेंटिफिकेशन में बताया, पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, फिर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल, और फिर वो रिएक्टेंट तलाश करें जो प्रोडक्ट कम से कम देता है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।